हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर डेजिग्नेशन बेस्ड पजल लिखा हुआ है। इसके पहले मैं इसके 4 पार्ट बना चुका हूं। जिन लोगों ने अब तक नहीं देखा वो जरूर देखेंगे इसको। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 5 लेकर के आया हूं, तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 9 पर्सन्स हैं, है ना। अधी, अकिला, गिरी, हीरा, जय, माया, नितिन, रिया एंड सारा were working in a hospital with different designation, that is dean, administrator, surgeon, specialist doctor, general doctor, chief nurse, physician assistant and medical intern, but not necessarily in the same order. Dean is the highest designation, है ना, while मेडिकल इंटर्न इज द लोवेस्ट डेजिग्नेशन। तो फटाफट से बना देते हैं 9% के हिसाब से डेजिग्नेशन। पहला कौन है? डीन, ये हो जाएगा डीन। फिर कौन है? एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडी लिख दिया। फिर कौन है? सर्जन, तो एसयू लिख दिया। फिर कौन है? सर्जन के बाद कौन है? स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, एसडी लिख दीजिए। फिर कौन है? जनरल डॉक्टर, जीडी लिख दिया। फिर कौन है ना, चीफ नर्स, सीएन लिख दिया। फिर कौन है? नर्स, तो एन लिख दिया, एनयू लिख दिया नर्स के लिए। फिर कौन है? फिजिशियन असिस्टेंट, पीए लिख दिया। फिर कौन है? मेडिकल इंटर्न, तो एमआई लिख दिया। ठीक है, हो गया क्या? 9%। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परफेक्ट है क्या? बिल्कुल परफेक्ट है। जनरली 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं, तो हमने 2 बना दिया है। एक ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, ठीक है। इसको वापस से मिटा देता हूँ, थोड़ा अच्छा बना देता हूँ। ठीक है, चलिए। अभी क्या बोल रहा है? रिया वाज डेजिग्नेटेड 5% आफ्टर माया। माया के 5% बाद, 1 2 3 4, 5% बाद का मतलब बीच में 4 ही होंगे। तो 5% आफ्टर कौन है? रिया है, तो ऐसे लिख दिया। और नीचे के एरो बना दे के रिया नीचे ही आएगी, ठीक है ना। आगे कहता हूँ वाज नॉट डेजिग्नेटेड द हाईएस्ट, मतलब माया, हूँ मतलब कौन? माया हाईएस्ट नहीं है, मतलब माया यहाँ नहीं आएगी, तो ये हाईएस्ट नहीं है, हाईएस्ट नहीं है, ठीक है। आगे, जय वाज 2% जूनियर टू माया। तो माया से 2% जूनियर का मतलब बीच में एक ही होगा, तो बीच एक छोड़ करके जय हो जाएगा। आगे है, ओनली 4% वर डेजिग्नेटेड बिटवीन जय एंड हीरा, हु वाज द इमीडिएट जूनियर टू नितिन। ठीक है, अब समझे जरा ध्यान से, तो हम एक एक करके बनाने की कोशिश करते हैं। माया हाईएस्ट नहीं है, तो बोले माया ये हो जाएगी, एक छोड़ करके जय हो जाएगा, ठीक है। 2 छोड़ करके रिया हो जाएगी, 1 2 छोड़कर ये हो गई रिया, ठीक है। अब एक पॉसिबिलिटी हो गई, दूसरी ये बनेगी और तीसरी, टोटल 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, तो तीनों ही मैं कंसीडर करके बना लेता हूँ। एक और यहाँ पे बना देता हूँ, नो प्रॉब्लम, ऐसे हम बना देते हैं, ठीक है। दिमाग जहां पर ज्यादा लगने लगे तुरंत पॉसिबिलिटी बना लेने का। पॉसिबिलिटी बनाने में, लाइन खींचने में, ABCD लिखने में कोई बहुत टाइम नहीं लगता। तो ये हो जाएगी माया, ये हो जाएगा जय, और 2 छोड़कर ये हो जाएगी, है ना। कैसे आया? माया एक छोड़कर जय था ना, रुको जरा। माया एक छोड़ करके हो जाएगा जय, ठीक है, और 2 छोड़ करके हो जाएगी रिया। ठीक, सेम कहानी यहां से आएगी, माया एक छोड़ करके जय और 2 छोड़ करके ये हो गई रिया। ओके, आगे देखें। ओनली 4% वर डेजिग्नेटेड बिटवीन जय एंड हीरा, हु वाज द इमीडिएट जूनियर टू नितिन। तो जय एंड हीरा के बीच कितने लोग हैं? 4 लोग हैं। तो देखो जरा, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हीरा, ठीक, ऊपर तो जगह ही नहीं है। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 नीचे जगह नहीं है, 1 2 3 4 ऊपर भी जगह नहीं, तो ये बाहर हो गया। इसमें नीचे जगह नहीं, तो 1 2 3 4 ये हो जाएगा हीरा, ठीक। तो जय एंड हीरा के बीच 4 लोग हो गए। हूँ वाज, हूँ मतलब कौन? हीरा इमीडिएटली जूनियर है नितिन से,
तो जूनियर है नितिन से, मतलब नितिन इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ भी जगह खाली नहीं, तो ये भी बाहर। अब इस वाले में नितिन यहाँ हो जाएगा, और इस तरीके से ये पूरा सही हो जाएगा। ठीक है, तीन पॉसिबिलिटी बनी थी, दो बाहर हो गई, जो बची है वही सही होगी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, अधि वाज सीनियर टू माया। अधि सीनियर है तो यहाँ पर आ जाएगी अधि। एक, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सारा इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू अकेला, हु इज जूनियर टू गिरी। ठीक है, अब समझे जरा ध्यान से। कहता है कि द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू सारा इज वन लेस देन, सारा से जो सीनियर लोग हैं, सारा सीनियर इज वन लेस देन है किससे? नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू अकेला, अकेला से जूनियर से, अकेला से जूनियर से ये वन लेस देन है। क्लियर है? तो अगर मैं यहाँ पर देखूं कि सारा को यहाँ रख दूं मैं, तो सारा से सीनियर दो हैं, और अकेला को यहाँ रख दूंगा तो अकेला से जूनियर तीन हो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये देखो, सारा से सीनियर एक कम हो जाएगा अकेला जूनियर से। हूँ इज जूनियर टू गिरी, अकेला गिरी से जूनियर है, तो अब यहाँ पर आ जाएगी गिरी, और ये देखो गिरी से जूनियर हो गई, और इस तरीके से पूरी की पूरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और ये पूरी पजल अरेंज हो गई। ठीक है क्या? होपफुली सभी को समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। कहता है हूँ एमंग द फॉलोइंग पर्सन इज द जनरल डॉक्टर। कौन है भाई जनरल डॉक्टर? जीडी गिरी, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एज मैनी पर्सन वर जूनियर टू माया एज सीनियर टू। जितने लोग माया से जूनियर है उतने किससे सीनियर? तो माया से जूनियर क्या है? माया ऊपर से सेकंड पर है, नीचे से सेकंड पर नितिन है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा नितिन। अब नितिन हमारा आंसर है, तो यहाँ पर हीरा सारा तो होगा नहीं, और नितिन क्या है? फिजिशियन असिस्टेंट, द वन हु इज फिजिशियन असिस्टेंट, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर है क्या? माया से जितने जूनियर है उतने किससे सीनियर? तो माया से जूनियर एक छोड़कर सारे हैं, नितिन से सीनियर भी एक छोड़कर सारे हो जाएंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ अकेला? अकेला का डेजिग्नेशन क्या है? चीफ नर्सियन। ठीक है क्या? नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड बिटवीन अधि एंड हीरा? अधि एंड हीरा के बीच कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 9 थे ही, तो उनमें से है ना, अधि और हीरा बोला था ना, अधि एंड हीरा, तो क्या हो जाएगा? मोर देन 3। ठीक है क्या? नेक्स्ट, हूँ among the following person is the fourth senior to रिया? रिया से फोर्थ सीनियर, तो देखो ये इमीडिएट सीनियर है। 1 2 3 4, कौन होगा? सारा, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 to 10, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए, कहता 8 पर्सन हैं, E, F, G, H, I, J, K, and L are working in the police department. The designation of each person is different among DCP, SP, ASP, DSP, PI, API, SI, and ASI. ठीक है। आगे कहता है the ranks are increasing from left to right as SP is a higher rank than ASP and lower rank than DCP and so on. ठीक है। हम तो ऊपर से नीचे बनाते हैं, वैसा ही बनाएंगे। सबसे बड़ी पोस्ट क्या हो जाएगी? DCP, फिर क्या है? SP, फिर क्या है? ASP, फिर क्या है? DSP, फिर क्या है? PI, फिर क्या है? API, फिर क्या है? SI, फिर क्या है? ASI। ठीक है, हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए देखिए जरा। कहता ए पुलिस ऑफिसर कैन बी सस्पेंडेड बाय ओनली हिज हर हायर रैंक ऑफिसर बट नॉट इमीडिएटली हायर। ठीक है, चलिए अ पुलिस ऑफिसर कैन बी सस्पेंडेड बाय ओनली हिज हर हायर रैंक ऑफिसर बट नॉट इमीडिएटली हायर। हायर रैंक ऑफिसर से वो सस्पेंड होगा, लेकिन इमीडिएटली हायर वाले से सस्पेंड नहीं होगा कोई भी पुलिस ऑफिसर। ठीक है। एफ कैन बी सस्पेंडेड बाय ओनली वन पुलिस ऑफिसर। अगर एफ केवल ओनली वन पुलिस ऑफिसर से सस्पेंडेड हो सकता है, इट मींस एफ आएगा यहाँ, क्योंकि एसपी सस्पेंड नहीं करेगा, फिर एफ को, है ना, कौन करेगा? डीसीपी। तुरंत हायर वाला नहीं करेगा, उसके ऊपर वाला करेगा, तो एक ही कर रहा है, मतलब एफ हो जाएगा। ठीक है। हु इज नॉट जी, लेकिन वो जी नहीं है, मतलब जी यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है। एफ इज अ हायर रैंक पुलिस ऑफिसर देन जे, हु इज नॉट पीआई। ठीक है। एफ जो है ग्रेटर देन है जे से, और जे पीआई नहीं है, मतलब पीआई पर जे नहीं आएगा। ठीक है। द रैंक ऑफ एच इज लोअर देन के। एच की जो रैंक है वह के से लोअर देन है, मतलब के ग्रेटर देन एच होगा, बट नॉट द लोवेस्ट रैंक ऑफिसर, है ना, मतलब एच यहाँ नहीं आएगा। आगे देखें, पुलिस ऑफिसर इज सस्पेंडेड बाय एएसपी। ई जो है वह एएसपी से सस्पेंड हो रहा है ना, मतलब ई एटलीस्ट यहाँ होगा या यहाँ कहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो चांसेस यही हैं, या उसके ऊपर कहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इधर तो नहीं होगा, इसके ऊपर नहीं होगा, ई नीचे ही रहेगा। ई क्लियर है क्या? यहाँ कहीं भी हो सकता है ई, क्योंकि ई को एएसपी ने सस्पेंड किया है, बट हिज रैंक इज हायर देन के, लेकिन उसकी रैंक जो है हायर देन के है। अब आपको पता है कि एफ ग्रेटर देन जे था और के ग्रेटर देन एच है, तो ई ग्रेटर देन क्या बोला उसने? के है, और दिस इज सस्पेंडेड बाई एएसपी। ठीक है, चलिए। ऑफिसर एल रैंक इज हायर देन जे, एल जो है वो हायर देन जे है, बट लोअर देन जी है, जी से लोअर, तो जी एल जे हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब आपको इसको सॉल्व करना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अब सबसे पहली चीज है, आपको पता है कि ई ग्रेटर देन के है और के ग्रेटर देन एच है। ई कहाँ कहाँ हो सकता है? बोले ई यहाँ हो सकता है, के एच यहाँ, ई यहाँ हो सकता है, एफ तो यहीं रहेगा, तो फिर के एच कहाँ आएगा? के यहाँ आएगा और एच यहाँ आएगा। ठीक है, लेकिन एच यहाँ मना किया तो पॉसिबल नहीं है ये, तो फिर डेफिनेटली के यहीं आएगा और एच यहीं आएगा। क्लियर है? तो ये पॉसिबिलिटी ऑटोमेटिक बाहर हो गई थी, तो अभी मत बनाइए, आगे देख लेंगे। आगे बात करते हैं, एफ ग्रेटर देन जे था, है ना, एफ ग्रेटर देन जे है, और जीएल भी ग्रेटर देन जे है। ठीक है, तो जी ग्रेटर देन एल, एल ग्रेटर देन जे है। ठीक है, तो
जीएल भी ग्रेटर देन जे है, एफ भी ग्रेटर देन जे है, मतलब जे से 3 लोग बड़े हैं तो 1 2 3, जे बिल्कुल लास्ट में आएगा। ठीक, अब एफ की बात करते हैं, एफ कहाँ हो सकता है और जीएल कहाँ हो सकता है। तो जी टॉप पे नहीं हो सकता है, तो फिर जी ये होगा, एल ये होगा। ठीक है, तो अब बचा हुआ एफ ये हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये बहुत ही आसानी से पजल सॉल्व हो गई। होपफुली सभी बच्चों को समझ में आई होगी। कॉपी कीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पर चलते हैं बेटा, ठीक है क्या? सॉरी, मुझसे लिखने में गलती हो गई है शायद। एफ तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ना। रुको रुको रुको, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, नो प्रॉब्लम। एफ तो लिखा हुआ ना बेटा, सॉरी। देखो, एफ ग्रेटर देन जे है, जीएल भी ग्रेटर देन जे है, तो 3 लोग ग्रेटर देन जे हैं, तो जे तो यहीं आएगा, कंफर्म हो गया। अब जी यहाँ नहीं है तो जी यहाँ हो जाएगा, क्योंकि जी ग्रेटर देन एल है। ठीक है, और एफ ऑलरेडी ग्रेटर देन जे हो ही गया, क्योंकि एफ लिखा हुआ है ना, ऑलरेडी एफ लिखा है। सिर्फ एक नाम बचा, यहाँ से लिखना पड़ेगा, कौन बच गया है? आई। तो यहाँ से आई रख दीजिए, बाकी सब सही है, कोई चेंजेस नहीं है, बस आई यहाँ पर 2 बार मैंने धोखे से एफ रख दिया था, एफ ऑलरेडी रखा हुआ है। और एफ ग्रेटर देन जे है ना, स्टार्टिंग ही एफ से हुई थी बेटा। ठीक है, चलिए, वो पूरी समझ में आया होगा। कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए, कहता है चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला एच ए पी आई है क्या? नहीं। जे एस आई है क्या? नहीं। ए एस आई है ना। आई एस पी नहीं है। के ए पी आई ये वाला बिल्कुल सही है। ठीक है क्या? ठीक, नेक्स्ट। हाउ मेनी पुलिस और ऑफिसर रैंक आर लोअर देन एल? एल से लोअर देन कितने लोग हैं? 1 2 3 4। कितने लोग हैं? 4 लोग। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला, एज मेनी पर्सन गॉट हायर रैंक देन एल इज सेम एज दैट ऑफ लोअर देन ई। एल से हायर कितने लोग? भाई 3 लोग हैं। ठीक, तो क्या ई से लोअर 3 है? बिल्कुल है, तो पहला तो सही है। जब पहला सही हो गया तो आगे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, which of the following pair correctly represent the pair of DSP and SI respectively? तो DSP कौन है भाई? L है। और SI कौन है भाई? H है, LH। बी ऑप्शन। ठीक है क्या? ध्यान देना, रिस्पेक्टिवली बोला है, HL मत कर देना, LH ही करना। ठीक है ना, क्योंकि DSP कौन है? L है। नेक्स्ट, हाउ मेनी पुलिस और ऑफिसर रैंक आर हायर देन जी? जी से हायर एक ही पर्सन, 1। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन 11 to 15, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए देखिए, आइए पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कहता 8 पर्सन हैं ए टू एच आर वर्किंग इन द इंडियन आर्मी इन डिफरेंट डिजिग्नेशन इन द ऑर्डर एज जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, सूबेदार एंड हवलदार, ठीक है, बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। जनरल इज द सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन एंड हवलदार इज द जूनियर मोस्ट, ठीक है। तो फटाफट से बना देते हैं। पहला क्या हो जाएगा, जनरल, फिर क्या होगा अपना ब्रिगेडियर, फिर क्या होगा कर्नल, फिर मेजर, फिर कैप्टन, फिर क्या हो जाएगा लेफ्टिनेंट, फिर क्या होगा सूबेदार, फिर हवलदार। हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलिए डन, ठीक है। चलिए कहता ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड बी, है ना। हु डजंट होल्ड एनी डेजिग्नेशन सीनियर टू लेफ्टिनेंट। हु मतलब कौन, बी। बी जो है लेफ्टिनेंट से सीनियर नहीं है, मतलब बी या तो यहाँ होगा या फिर बी यहाँ होगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट से सीनियर नहीं है। तो ओनली 2 पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी के बीच केवल 2 लोग हैं, तो यहाँ ए आएगा, इसमें यहाँ ए आएगा, ए एंड बी के बीच 2 लोग हो जाएंगे, ठीक है। जी इज सेकेंड सीनियर टू बी। जी जो है वो बी से सेकेंड सीनियर है, तो यहाँ से हो जाएगा सेकेंड सीनियर बी। सेकेंड सीनियर का मतलब बीच में एक ही रहेगा। एंड थर्ड जूनियर, जी की बात हो रही है, एंड मतलब जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड मतलब फर्स्ट पर्सन ना, जो पहले आए। एंड थर्ड जूनियर टू एच, जी जो है एच से थर्ड जूनियर है, मतलब बीच में 2 होंगे, तो एच ये हो जाएगा, ठीक है। थर्ड जूनियर 1 2 3, ठीक है, बीच में 2 होंगे, एच एंड जी के बीच 2 हो जाएंगे, क्लियर क्या। यहाँ भी देखो ये 2 छोड़कर एच हो जाएगा। थर्ड जूनियर 1 2 3, क्लियर है क्या। थर्ड जूनियर का मतलब बीच में 2 होंगे, तो ये हो जाएगा एच और, ठीक है, ये क्या हो जाएगा एच। ठीक, नेक्स्ट, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एच इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू डी। एस से सीनियर लोगों की संख्या 1 है, डी से जूनियर की अपेक्षा, तो एस से सीनियर 1 ही है यहाँ, और वो एक ज्यादा है बोला, ध्यान देना, मैं लिख देता हूँ इस लाइन को समझाने के लिए कि एच सीनियर जो भी लोग हैं वह डी जूनियर से क्या है, एक ज्यादा है, ये बोला उसने, डी जूनियर से एक ज्यादा है। तो यहाँ पर एस सीनियर 1 ही है, तो डी जूनियर कोई नहीं होगा, तभी तो एक ज्यादा होगा। यहाँ पर एस से सीनियर 2 हैं, तो डी से जूनियर 1 ही होगा, तभी तो एक ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, ओनली 1 पर्सन इज डेजिग्नेटेड बिटवीन ई एंड एफ। ई एंड एफ के बीच केवल एक ही है। अब ई एंड एफ के बीच केवल एक है, तो अभी लिख देते हैं, आगे पढ़ते हैं, पहले फिर सॉल्व करेंगे। सी इज नाइदर डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई। सी ई से जूनियर नहीं है, मतलब सी ई से ग्रेटर देन है। नॉर होल्ड द इमीडिएट एडजेसेंट डेजिग्नेशन ऑफ एफ। एफ के एडजेसेंट भी नहीं है ई, ठीक है, सॉरी सी। सी जो है एफ के एडजेसेंट नहीं है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि एफ के एडजेसेंट नहीं है, कौन, सी। बात समझ में आ रही है क्या। सी इज नाइदर डेजिग्नेटेड जूनियर टू ई। सी ई से जूनियर नहीं है, मतलब सीनियर होगा। नॉर होल्ड द इमीडिएट एडजेसेंट डेजिग्नेशन टू एफ। सी एफ के एडजेसेंट भी नहीं है, ठीक है। अब देखें जरा ध्यान से, अब हमको पता है कि ई एंड एफ के बीच एक ही है और सी ग्रेटर देन ई है, तो अब यहाँ ई नहीं आ सकता है। यहाँ पर ई रखेंगे तो एफ नहीं रख पाएंगे, रख सकते हैं क्या, रख सकते हैं, ई ये हो जाएगा, ठीक है। और सी ग्रेटर देन ई है, लेकिन ध्यान देना सी ग्रेटर देन ई है, मैं सी इसको रखूं तो ई ये आएगा, लेकिन ई ये आएगा तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, है दिक्कत। दिक्कत क्या है, ई एंड एफ कहाँ रखेंगे, एफ को रखने की जगह नहीं, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं सी इसको ले लेता हूँ ई है, तो एफ तब भी नहीं रख पाऊंगा, तो ये हर हाल में गलत है। इस वाले में बात करता हूँ, ठीक है। तो सी ग्रेटर देन ई था, ये हो जाएगा सी ग्रेटर देन ई,
और ई एंड एफ के बीच एक ही है तो ई एंड एफ के बीच एक हो जाएगा। क्लियर क्या? सी एंड एफ एडजेसेंट नहीं है, आप देखिए सी एंड एफ एडजेसेंट भी नहीं है, तो इस तरीके से पूरी कंडीशन फुलफिल करता है और इस तरीके से हमारी ये पजल अरेंज हो गई। वो पूरी सभी को समझ में आया होगा। बेटा कॉपी कर लीजिए, फिर क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, कहता हूं among the following person is immediately senior to E। E से immediately senior कौन? C है, बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ मेनी persons आर designated between D and A। D एंड A के बीच कितने लोग हैं? वन पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द वन हु इज इमीडिएटली सीनियर टू डी। जो भी डी से इमीडिएटली सीनियर है, मतलब जी का डेजिग्नेशन क्या है? लेफ्टिनेंट। ऑप्शन डी हो जाएगा लेफ्टिनेंट, ठीक है। नेक्स्ट, if all the persons are designated in alphabetical order from higher to lower designation, then how many persons remain unchanged in their designation। ठीक है, तो सभी को यदि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो दिस विल बी ए, फिर ये बी, फिर ये सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। आप देखिए यहाँ से ये चेंज 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 चेंज, सारे चेंज हो गए, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन। कहता है कितने अनचेंज रहेंगे, ठीक है। यदि हम हायर से लोअर सभी को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बैठाएंगे तो कितने लोगों की पोजीशन अनचेंज रहेगी? तो सारे की क्या हो गई है? चेंज हो गई है, ठीक है। तो ध्यान देना बेटा, ऐसे लिखना नहीं है आपको, सिर्फ ऐसे पढ़ना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देखो सारे बदल गए, ठीक है। तो ऐसे सिर्फ पढ़ना है, मैंने लिखा क्यों है? समझाने के लिए, ठीक। नेक्स्ट, Which of the following statement is true with respect to final arrangement? पहला, at least one person is designated junior to B। B से junior at least one है क्या? नहीं है, गलत है। अगला, as many person are designated between E and G as between H and A। E and G के बीच कितने लोग हैं? देखे जरा, वन टू थ्री, है ना। और H और A के बीच कितने हैं? H and A के बीच एक ही है, तो ये भी गलत है। मोर देन टू पर्सन आर डेजिग्नेटेड सीनियर टू एफ। एफ से सीनियर मोर देन टू है, बिल्कुल सही है, थ्री है, मतलब मोर देन टू ही कहलाएगा वो, तो सी ऑप्शन परफेक्ट है, ठीक है क्या। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16 to 20, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन।
चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता है 7 पर्सन है LMNOPQNR वर्किंग इन होटल विद डिफरेंट डेजिग्नेशन, दैट इज डायरेक्टर, होटल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, HR मैनेजर, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, शेफ एंड स्टाफ in such a way that director is the senior most designation and staff is the junior most designation। ठीक है, तो फटाफट से बना लेते हैं। पहला क्या हो जाएगा, डायरेक्टर, फिर क्या हो जाएगा, होटल मैनेजर HM, फिर क्या हो जाएगा, असिस्टेंट मैनेजर AM, फिर क्या होगा, HR मैनेजर HR, फिर क्या, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव CR, फिर क्या होगा, शेफ एंड स्टाफ, शेफ, और फिर क्या हो गया, स्टाफ। हो गया 7, 1 2 3 4 5 6 7, परफेक्ट है। चलिए, दिस विल बी फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दिस विल बी सेकंड पॉसिबिलिटी। ठीक है, चलिए जनरली दो ही पॉसिबिलिटी बनती है, इसलिए हम पहले ही बना के रख लेते हैं, आगे देखते हैं। एल वर्क्स 3% सीनियर टू ओ, एल जो है ओ से 3% सीनियर है, 3% सीनियर का मतलब बीच में दो ही होंगे। ठीक है, नाइदर एल नॉर आर इज अ डायरेक्टर, एल और आर दोनों ही डायरेक्टर नहीं है, तो यहाँ पर एल और आर नहीं आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे कहता है आर इज सीनियर टू एल, आर जो है एल से सीनियर है, आर ग्रेटर देन एल होगा। ठीक, अब देखो आर यहाँ आ नहीं सकता है, तो आर हो जाएगा यहाँ, है ना, और एल यहाँ, तो दो छोड़ करके ओ यहाँ। ठीक, दूसरा आर यहाँ कहीं भी हो सकता है, एल यहाँ कहीं भी हो सकता है, तो अभी रुक जाओ जरा, आगे पढ़ते हैं। आगे कहता है द नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड एल इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन डेजिग्नेटेड बिटवीन ओ एंड एन। जितने लोग आर एंड एल के बीच हैं उतने ही कहाँ है, ओ एंड एन के बीच हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? तो देखो यहाँ पर आर एल के बीच कोई नहीं, तो ओ एन के बीच कोई नहीं, ऐसा हो जाएगा क्या। दूसरा है, अगर मैं इसको ऐसे रखता तो कि आर यहीं रहने दो, तो मुझे मतलब बहुत सारी अभी पॉसिबिलिटी, रुक जाओ जरा आगे। द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू एन इज सेम एज नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू एम। जितने लोग एन से जूनियर हैं, एन जूनियर और एम सीनियर सेम सेम है। क्लियर है क्या? ठीक, एन जूनियर एम सीनियर सेम सेम हो गए। नेक्स्ट है अपना, देखो ये बात तो सबको समझ में आ गई है कि आर यहाँ पर नहीं है, तो आर यहीं होगा। ठीक, आर यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन एल दो छोड़कर ओ ये हो सकता है, या फिर एल ये हो जाए तो दो छोड़कर ओ ये हो जाए, ये चांसेस हैं। अभी हम एल की बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी आर की बात नहीं कर रहे हैं, आर कहीं भी हो सकता है। ठीक, आर यहाँ यहाँ कहीं भी हो सकता है। इस वाले में तो आप एल और दो छोड़कर ओ है, तो आर यहीं आएगा। इसमें आर कहीं भी हो सकता है, तो अभी इतना तो हम कह ही सकते हैं कि इतना कंफर्म है। बाकी का हम नहीं कह सकते कि कब कंफर्म होगा, तो आगे देखते हैं। अच्छा, आर ग्रेटर देन एल हो गया, आर और एल के बीच जितने हैं उतने ओ एंड एन के बीच हैं। अभी इससे भी नहीं हुआ, एन से जूनियर एम से सीनियर। ठीक है, आगे पढ़ें। Q works on the adjacent designation of neither N nor M। Q N और M के एडजेसेंट नहीं है। क्लियर है? P is neither customer representative nor शेफ। P क्या नहीं है, कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है और ना ही शेफ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां से आपका डेटा खत्म हो गया। अब इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले में अगर हम देखें तो आर और एल के बीच कोई नहीं है, तो ओ और एन के बीच कोई नहीं होगा, तो एन यहाँ रख सकते हैं। तो एन से जूनियर कोई नहीं है, एम से सीनियर कोई नहीं है। अगर मैं एन को यहाँ रखता तो एन से जूनियर दो, फिर एम से सीनियर नहीं बन पाता। अब क्यू एन और एम के एडजेसेंट नहीं है, तो क्यू यहाँ कहीं भी हो सकता है, लेकिन पी नहीं है यहाँ, तो पी को यहाँ रख दिया, क्यू को यहाँ रख देंगे, सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। तो पहला ही अरेंज होगा, तो यहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पी को वहां नहीं रह सकते हैं, तो पी ऊपर चला जाएगा। और क्यू एन और एम के पड़ोस में नहीं है, तो क्यू यहाँ आ जाएगा, एन और एम के पड़ोस में भी नहीं रहेगा। समझ में आई बात की नहीं आई? अच्छे से अगर समझ में आ गई है तो कॉपी कर लीजिए।
चलिए आइए क्वेश्चंस पर आते हैं। कहता हूं among the following person is immediately senior to L। L से immediately senior कौन है? R है। The one who works immediately junior to Q, ऐसा नहीं है। The one who works as hotel manager, यही वाला सही है, ठीक है। डी ऑप्शन परफेक्ट है। नेक्स्ट, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव, क्या होता है इसका मीनिंग? डिफरेंट पता करना है, ऑड वन आउट। पहला डायरेक्टर आर, डायरेक्टर के जस्ट नीचे आर है। होटल मैनेजर और एल, होटल मैनेजर के नीचे एल है। एचआर मैनेजर क्यू, एचआर मैनेजर के नीचे क्यू है। सेफ एन है, ये भी सही है। तो जब चारों में सिमिलरिटी मतलब डेफिनेटली पांचवा ही डिफरेंट है, वही अलग होगा, वही आंसर होगा, ठीक है। फिर भी आप मिला सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर एम, देखो जरा असिस्टेंट मैनेजर कहाँ? यहाँ है, और एम कहाँ? यहाँ पे डिफरेंस है। और इसमें ऊपर से जस्ट नीचे विदाउट एनी डिफरेंस कॉन्जिक्यूटिव है, ठीक है क्या। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? पहला, एल वर्क्स एज असिस्टेंट मैनेजर, क्या एल असिस्टेंट मैनेजर है? बिल्कुल है। दूसरा, टू पर्सन आर डेजिग्नेटेड बिटवीन आर एंड क्यू, आर एंड क्यू के बीच दो लोग हैं, क्या दो लोग हैं? बिल्कुल सही है। अगला है, एन इज सीनियर टू आर, क्या एन आर से सीनियर है? नहीं है, जूनियर है, तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, मतलब ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेजिग्नेशन डज क्यू वर्क? क्यू कहाँ गई? कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव। क्यू क्या है? कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ऑल द पर्सन्स आर डेजिग्नेटेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम डायरेक्टर टू स्टाफ, देन हाउ मेनी पर्सन्स आर अनचेंज, ठीक है। तो सभी को अल्फाबेटिकल में जमाते हैं, कहां से शुरू होगा? एल से। एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, देखिए सारे बदल गए हैं। चेंज 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 चेंज, ठीक है क्या? सारे चेंज, तो आंसर जाएगा नन। उसने कहा था कितनों की पोजीशन अनचेंज रहेगी, तो ऐसा एक भी नहीं है। क्लियर है क्या? नाउ क्वेश्चन नंबर 21 से 25, ट्राई टू सॉल्व एवरीवन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। कहता 7 persons हैं, OP, QR, STU आर वर्किंग इन द बैंक इन डिफरेंट पोजीशन सच एज क्लर्क, PO, ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन, ठीक है। चेयरमैन इज द हाईएस्ट पोजीशन वेयर एज क्लर्क इज लोवेस्ट। इस बार उसने उल्टा दे रखा है, पर हम हमेशा हायर टू लोअर, अबव टू बिलो ऐसा ही अरेंज करते हैं, तो ऐसा ही बनाएंगे। नीचे से आप मतलब ऊपर से लिखिए, लेकिन उसको पीछे से लिखिएगा, ठीक है। तो चेयरमैन, फिर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट, फिर क्या हो जाएगा? प्रेसिडेंट के बाद क्या हो जाएगा? जनरल मैनेजर, फिर क्या होगा? असिस्टेंट मैनेजर, फिर ब्रांच मैनेजर,